हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी, जहां फिजिक्स होती है आसान। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पहले हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स के बारे में रिगार्डिंग टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था मिलवेल के थ्योरम एक्सपेरिमेंट के बारे में। एंड मिलवेल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने देखा था फ्रॉनहोफर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कैसे देखा कि स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ लाइंस मिसिंग है। ओके, बट वो लाइंस क्यों मिसिंग है उनके बारे में वो एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। बट उन्होंने वहाँ से क्या निकाला कि वहाँ से जो अपन बाल्मर सीरीज अपन जो एक्सप्लेन करते हैं, बाल्मर सीरीज जो हम आज पढ़ते हैं, उस बाल्मर सीरीज जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन बेसिकली कौन सी थी? फर्स्ट लाइन थी उसकी n=3 टू n=2 पे जो लाइन आती है। ओके, यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा, बट उसको मैथमेटिकल वे के अंदर उसको डिफाइन नहीं कर पाया, और ये भी नहीं डिफाइन कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट इन तीन साइंटिस्ट के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे आते हैं जिन्होंने इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की रिसर्च को आगे बढ़ाया और इसके बारे में कुछ और अलग बताया। वो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से आते हैं? बंसन एंड किरचॉफ। जिसे हम बोलते हैं बंसन एंड किरचॉफ का एक्सपेरिमेंट। ओके, इन्होंने क्या अलग बताया? जैसे कि हमने डिस्कस किया था थॉमस मिलवेल की एक्सपेरिमेंट में। थॉमस मिलवेल के एक्सपेरिमेंट हमने क्या डिस्कस किया था कि उन्होंने क्या किया, एक फ्लेम लिया, फ्लेम के ऊपर उन्होंने सोडियम लेके सोडियम को उसके ऊपर डाला और सोडियम को उसने जलाया फ्लेम के ऊपर। सोडियम को जलाने पर उसको मिला कि वहाँ से येलोइश लाइन हमें कुछ मिली। पहले उसको लगा कि ये येलो लाइन्स निकल रही है यहाँ से, नॉर्मली हमें येलो कलर मिल रहा है। बट जब उस येलोइश लाइन को उसको एक बीम के थ्रू बीम में तैयार करके, बीम में कैसे तैयार किया? एक नैरो स्लिट का यूज करके। एक नैरो स्लिट को यूज करके जब उसको बीम में तैयार करके और प्रिज्म के ऊपर उसने डाला, तो जैसा कि न्यूटन को मिला था सेम उसको भी एक पैटर्न के रूप में मिला, एक स्पेक्ट्रम मिला, जिसमें जो हमें एक येलोइश लाइन मिली थी अलग अलग कलर्स के ऊपर उसको मिली। ओके, बट क्यों मिल रही है वो उसको डिफाइन नहीं कर पाया, तो वहाँ से एक पैटर्न मिला। उसी पैटर्न को, उसी एक्सपेरिमेंट को सेम बंसन एंड किरचॉफ ने लिया। इन्होंने क्या ऐड ऑन किया उसके अंदर? उसने तो क्या लिया था, सिर्फ सोडियम लिया। इन्होंने क्या किया, सोडियम के साथ एक पोटेशियम एंड लिथियम एलिमेंट्स लिए। ओके, जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, इन तीनों को लेके सेम एक्सपेरिमेंट किया। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट में क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सोडियम को किया जैसे थॉमस मिलवेल ने किया था, फिर उसी को किरचॉफ ने किया, सॉरी उसी को पोटेशियम के साथ किया, एंड देन आफ्टर दैट लिथियम के साथ। एंड इसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिले वो हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में। ठीक है, सो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिया जो बर्नर लिया था। ठीक है, यहाँ से हमें गैस मिली थी, गैस पाइप, यहाँ से फ्लेम्स जो हमारे पास मिली थी। ओके, और यहाँ से इसका स्विच जहाँ से इसको ऑन होता है। इस फ्लेम को हम बोलते हैं, जो कि हमारे केमिस्ट्री लैब में भी बेसिकली दिखने को मिल जाता है, ये हमारा फ्लेम होता है बंसन बर्नर। ओके, बंसन बर्नर हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे किया? They placed a small amount of chemical elements like sodium, potassium and lithium। ठीक है, इन्होंने तीन एलिमेंट लिए, पहले सोडियम लिया, फिर पोटेशियम लिया, एंड देन आफ्टर लिथियम लिया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इन्होंने क्या किया?
they took a Bunsen burner and start flaming. मतलब उन्होंने एक बंसन बर्नर लिया एंड उसको जला दिया, ठीक है, बंसन बर्नर लिया, जला दिया, ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड वन उन्होंने क्या किया, जलाया। They burn. Each element on that flame. वन बाय वन। ओके, उन्होंने तीनों एलिमेंट्स को वन बाय वन क्या किया, उसके ऊपर बर्न किया, ठीक है, यहाँ मिल गया था। फोर्थ में भी क्या किया, उसको जब बर्न किया they show that after the bright light came out from that elements. Okay, and that light in different for each element, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो लाइट आ रही थी उससे जलने के बाद एलिमेंट के, वो हर एलिमेंट से अलग अलग थी, ठीक है, इतना उसको मिल गया। हो गया कॉपी, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट, after that they set a slit, और स्लिट भी कैसी, so that they could get light beam from bright light. Okay, they could, इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं, आफ्टर दैट दे कैन गेट, दे कुड कन्वर्ट bright light into a लाइट बीम। ओके,
ताकि वो इसको एक लाइट बीम में कन्वर्ट कर सकें। ओके, ये हो गया। देन they passed it from a प्रिज्म, और हम यूज कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देन दे पास इट फ्रॉम ए प्रिज्म और स्पेक्ट्रो सो दैट they got a spectrum of that लाइट बीम। ओके, सो दैट वो क्या करें, उस स्पेक्ट्रम से, सॉरी उस लाइट बीम से एक स्पेक्ट्रम पा सके। ठीक है, स्पेक्ट्रम मिल गया यहाँ तक। ये सारा था इनका एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से मुझे रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। रिजल्ट क्या मिला उसको, they show that from each element got a different color of bright light and also different set of स्पेक्ट्रम। ओके, उन्होंने क्या मिला कि डिफरेंट कलर मिला हमें, ब्राइट लाइट जो मिल रही थी वहाँ से। जैसे कि हमने थॉमस मिलवेल की एक्सपेरिमेंट में देखा था कि सोडियम को चलाने पर हमें क्या मिल रहा था, वहाँ पे येलो लाइन मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिली, ब्राइट लाइन में अलग अलग ब्राइट लाइट मिली हमें तीनों एलिमेंट्स के लिए। और उनके जब हमने स्पेक्ट्रल देखे तो डिफरेंट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मिले हमें। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से उनका सेकंड रिजल्ट, जो फर्स्ट रिजल्ट उनका निकला था, इसी फर्स्ट रिजल्ट से सेकंड रिजल्ट उनका क्या निकला, they concluded that for different elements, for different elements they have their unique bright light और यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, उन्होंने क्या मिला, कंक्लूड क्या मिला उनका कि डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव देयर यूनिक ब्राइट लाइट और यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, मतलब अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग उन्हें
अरे ये चीज़ें मिली। ठीक है, अब ये तो उनको रिजल्ट में मिल गया। ठीक है, अब ये फ्यूचर के लिए कैसे बेनिफिशियल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला। थर्ड रिजल्ट में क्या मिला, ओके। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट scientists could identify unknown elements, और हम इन्हें एक और नाम देते हैं सब्सटेंस। ठीक है, by analyzing the light they emit। मतलब अगर कोई अननोन सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। बर्न करके जो उसकी लाइट निकलेगी, ब्राइट लाइट जो निकलेगी, उसको हम प्रिज्म के ऊपर डाल के उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस देखेंगे। अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हमें नोट होगा कि इस कलर की स्पेक्ट्रल लाइन या इस पैटर्न की स्पेक्ट्रल लाइंस इस एलिमेंट के लिए है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि कोई भी हम रो किया, जैसे कि हम रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, और किसी प्लैनेट के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं हम, उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है उसका रिसर्च करते हैं, उसकी उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, और उन एलिमेंट्स का हम रिसर्च करते हैं जस्ट इसके थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अभी ये एक्सपेरिमेंट आया था अबाउट 1814 के अंदर। ठीक है, सो अभी 1814 के अंदर आया था, अभी हमारा चल रहा है 2025। तो अभी तक काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, बट जो स्टार्टिंग फेज पुश मिला था वो हमारा मिला था यहाँ से, इस एक्सपेरिमेंट के बाद से। ठीक है, तो ये था इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। और इस एक्सपेरिमेंट का फोर्थ रिजल्ट क्या आया था, फाइनल रिजल्ट हमारे पास। फाइनल रिजल्ट आया था कि दिस मार्क द बर्थ ऑफ और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमने अभी देख लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आई हमारे पास, इससे पहले एलिमेंट्स में पहले एक्सपेरिमेंट में आ चुकी थी। बट यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अलग क्या था, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर था कि हाउ लाइट interacts with matter। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे क्या थी हमारे पास, अलग आई थी। ठीक है, द बर्थ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द स्टडी ऑफ हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर्स। ओके, ये इसके थे रिजल्ट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया, इससे कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी पड़ा था। जैसे कि जो कई हमसे पूछते हैं कि चलो ये तो पढ़ लिया थियोरेटिकली, हमारे इसका यूज क्या है इसका। ठीक है, तो जो इससे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आए थे, तो इससे जो फर्स्ट रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जो आया था वो ये आया था कि ये एक्सपेरिमेंट दिस एक्सपेरिमेंट help to discover some new elements
लाइक उस वक्त पे जो एलिमेंट हमें मिले थे वो कौन कौन से थे? सीजियम एंड रुबिडियम। ओके, ओके, ये हम फर्स्ट ये आया था। सेकंड क्या हुआ था इससे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इट्स ऑल्सो अलो इट ऑल्सो अलो साइंटिस्ट, ठीक है, टू स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्टार। और स्टार कौन से थे? जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, ठीक है, स्टार्स बाय एनालाइजिंग रियल लाइट फ्रॉम अर्थ। ओके, ये कुछ उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट थे, ठीक है, किसके थे? बंसन एंड किरचॉफ एक्सपेरिमेंट के। अब बंसन एंड किरचॉफ एक्सपेरिमेंट ये हो चुका, ठीक है, अगेन वही चीज़ सेम जो हमारी अभी तक होती आ रही है। Failed to explain it. मतलब फ़ायदा हुआ इसके एक्सपेरिमेंट से, बट क्या हुआ, दोबारा से फेल हो गई इस चीज़ को बताने में कि लाइक ये हो क्यों रहा है, ठीक है, लाइक हमें तो पता है आज क्यों हो रहा है ये, बट ये हो गए फेल उसको सिर्फ, हाँ फेल तो हुए, बट इन्होंने एक चीज़ और दी थी, बट दे सेड दैट light, but they said that light is coming out because of emission of electron from higher energy state to lower one, and called it emission lines। ओके, मिशन लाइन इनका नाम दिया, ठीक है, ये चीज़ बंसन एंड किरचॉफ का एक्सपेरिमेंट। फिर बंसन एंड किरचॉफ के एक्सपेरिमेंट पे ही हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसी की रिसर्च को आगे बढ़ाया, मतलब यहाँ तक रिसर्च तो आ गई थी बट हमें ये नहीं पता चल रहा था कि वो कैसे रहा है, ठीक है। इन्हीं के कदमों पर चलते हुए आगे हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं, और इन साइंटिस्ट का नाम आपने काफ़ी सुना होगा और बोर मॉडल में भी सुना होगा इसके नाम। जॉन बाल्मर,
और ये हमारे पास आते हैं 1885 के अंदर, लेके आते हैं हमारे लिए बाल्मर सीरीज। अब आप सोच रहे हो कि बाल्मर सीरीज तो जो फ्रोनहोफर थे वो ऑलरेडी लेके आ चुके थे, तो इन्होंने ऐसा क्या किया था उसके अंदर, ठीक है, यही होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि इन्होंने रिसर्च की थी ओनली विजिबल लाइट्स के ऊपर, जो हमें दिख रही थी, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रही थी आंखों से, उन्हीं लाइट के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने पाया कि जो ये लाइट हमें मिल रही है, मतलब ऑलरेडी थियोरेटिकली वे में तो बता चुके थे फ्रोनहोफर ने। फ्रोनहोफर आए, फिर उसके बाद हमें बंसन एंड किरचॉफ आए, उससे पहले थॉमस मेलविल आए, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी थी। इन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि मैथमेटिकली वे में क्या हो रहा है कि कोई भी हायर स्टेट से, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट होकर क्या आ रहा है n इज इक्वल टू 2 लेवल पे, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल पे आ रहा है। सेकंड एनर्जी लेवल पे जब वो आ रहा है तो वहाँ से वो क्या कर रहा है, एक एनर्जी रिलीज कर रहा है। जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है वो रिलीज किस में कर रहा है, लाइट की फॉर्म में, और वही लाइट हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिख रही है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि in Balmer series he said that this is a set of visible light of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इतना बता देता। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, these lines are created when an electron comes excited state of energy level to n is equal to 2, जो कि हमारे पे आता सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि दीज लाइन्स आर क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल्स टू एन इज इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से जब इसके ऊपर आ रहे हैं, लाइक इन्होंने क्या बोला, ये एन इज इक्वल टू 2 हमारे पास एनर्जी लेवल है, इसके ऊपर 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा ना करके सिर्फ 4 लाइन क्रिएट्स की थी तब तक। 4 लाइन्स का क्या बोला, कोई इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 3 में, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो एन इज इक्वल टू 6। यहाँ से या तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। इन चारों को इन्होंने क्या नाम दिया, जो यहाँ से आ रहा है इसको एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा एंड एच डेल, ठीक है। ये चार अलग अलग उन्होंने नाम दिए। यहीं से उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ, ठीक है, बट उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था यहाँ पे, ये हो गया क्या, मैं विदे फॉर्मूला,
वेवलेंथ, विजुअल लाइंस, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से, 1 में लैम्डा इज इक्वल टू, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर आर। फॉर हाइड्रोजन के लिए दिया था इसने 1/2 माइनस में 1/n²। ये इसने क्या दिया, एक इक्वेशन हमें दी, जहाँ पे इसने बताया आर क्या है हमारा यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। एन क्या था, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी की, और एन इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। लेमडा क्या था हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। इस फॉर्मूले के बाद 1 बाय 1 इन्होंने क्या किया, 4 लाइंस मैंने बताया, जैसे कि 4 लाइन इसने डिस्कवर की। तो 4 लाइंस कौन सी थी वो, यहाँ से आया था, कहाँ से, एक तो n इक्वल टू 3 से, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6। कहाँ पे आया था, n इक्वल टू 2 पे आए थे सारे के सारे, ठीक है। लाइन का नेम जो दिया था इसको हमने, लाइन्स के नेम क्या थे, जो n इक्वल टू 3 से 2 पे आया था उसको हमने बोला था एच अल्फा लाइन। ये वही एच अल्फा लाइन है जो फ्रोनहोफर ने दी थी अपने एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली उसने दी थी, बट वो उस चीज़ को उन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंटली। जो बाल्मर था उसने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे मैथमेटिकली, ठीक है। ऑलरेडी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट थे वो क्या किया उन्होंने, थ्योरेटिकली तो उन्होंने बोल दिया, बट जैसे कि हम पढ़ते हैं E इक्वल टू mc², ठीक है, आइगन इक्वेशंस, न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोलता है, वो एक फिक्स लॉ दे रखा है उसने, एक मैथमेटिकली फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो वही चीज़ बाल्मर ने की थी, जो उन्होंने बोला था फर्स्ट लाइन को, उसको उसने सिर्फ मैथमेटिकल वे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सेकंड लाइन में उसने क्या बोला, एच बीटा, थर्ड लाइन को एच गामा एंड फोर्थ लाइन एच डेल, ठीक है। ये हो गए। यहाँ से हमें कलर्स क्या मिले, जो एच अल्फा लाइन थी, एच अल्फा लाइन से हमें कलर मिला है रेड, एच बीटा से हमें मिला है ब्लू एंड मिक्सचर ऑफ ग्रीन, ठीक है। एच गामा से मिला है हमें वॉयलेट एंड ऑल्सो एच डेल से मिला है हमें डीपर वॉयलेट, वॉयलेट, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से मिली हमें, बाल्मर के एक्सपेरिमेंट से, जॉन बाल्मर के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। हो गया कॉपी। नाउ अब हमें क्या मिला, ये फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिले, फर्स्ट विजुअल स्पेक्ट्रम,
ठीक है, ये हमें क्या मिला, दिस लाइन्स अपीयर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच इज वाई बाल्मर डिस्कवरी सो यूजफुल। ये हमें क्या मिला, जो हमें दिख रही थी अभी तक लाइन्स, हमें जो दिखाई दे रही थी हमें लाइन्स अभी तक, उसका सिर्फ हमें थियोरेटिकली पता होता है कि ऐसे लाइन्स दिख रही हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा। बाल्मर फर्स्ट साइंटिस्ट था, पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको मैथमेटिकली फॉर्म में डिस्कवर किया, मतलब मैथमेटिकली फॉर्म में इसको प्रूव किया कि ये चीज़ें हमें एग्जैक्टली कैसे मिल रही हैं लाइन्स। ठीक है, तो पहला साइंटिस्ट था बाल्मर जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली वे के अंदर प्रूफ किया था इस चीज़ को कि ये हमें विजिबल लेंस के अंदर जो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट करने वाली चीज़ है बाल्मर। ठीक है, अब ये इतना मैटर करता क्यों है? ठीक है, मतलब बाल्मर का हमने पढ़ भी लिया, फिर बाल्मर के बाद हम आगे और जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो उसकी चीज़ थी। इसका फेलियर क्या था कि he did not know how his formula works। और हाउ कहना नहीं सही होगा, हम बोलेंगे इसको वाइज फॉर्मूला वर्क। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट दे दिया, फॉर्मूला भी दे दिया मैथमेटिकल वे में, बट इसको ये नहीं पता कि फॉर्मूला वर्क कर क्यों रहा है। ठीक है, इन्होंने ये भी दे दिया, फॉर्मूला भी दे दिया, बट इनको ये अभी तक नहीं पता चला कि ये फॉर्मूला वर्क कर क्यों रहा है। ये चीज़ें वैसी हो गई जैसे कि हम एग्जाम्स के अंदर कोई क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे हमें कोचिंग्स में या फिर हम कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो हमें वहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताई जाती हैं। ठीक है, तो हम उन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, बट जैसे ही एक क्वेश्चन एक सर्टेन लेवल से ऊपर अपनी हार्डनेस बढ़ाता है उस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा टफ करता है, तो जो हमारी ट्रिक्स थी वो क्या हो जाती है वहीं पे फेल्ड। ठीक है, उसके बाद उसको नहीं पता होता इसके आगे क्या हो रहा है। वही चीज़ इसकी मैंने क्या होता है बाल्मर के अंदर अभी क्या हुआ कि जस्ट इसने 4 लाइन्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड एच डेल्टा। इसके आगे की लाइन्स इसने नहीं डिस्कवर की थी क्योंकि इसको खुद को नहीं पता था कि काम कैसे कर रहे हैं। 4 लाइन्स तक इसका काम करा, 4 लाइन्स के बाद काम नहीं करना बंद कर दिया इसका। ठीक है, तो इसका फेलियर यही था कि इसने ये फॉर्मूला तो दे दिया, जैसे कि हमारे इस कॉलेजेज में होता है कि हम क्वेश्चन तो कर देते हैं, बट जब प्रोफेसर हमसे पूछते हैं कि आपने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है और हम अपने ट्रिक्स बताते हैं तो वो उसको गलत प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, एक सर्टेन लेवल के बाद, एक थ्रेशोल्ड, जैसे हम किसी भी चीज़ देखें ना एक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला ने काम करना कर दिया बंद। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ फेल, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसका फॉर्मूला काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मतलब इन्होंने तो क्या बोला कि सेकंड में आ रहे हैं, अगले बंदे आते हैं इनसे भी उस्ताद, और आपने उसका भी नाम सुना है, वो हमारे जिसके नाम से फॉर्मूला आ रहा है वही आ जाते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला आता है हमारा। ठीक है, एंड रिडबर्ग का नाम क्या था इनका, जोन्स रिडबर्ग। ठीक है, एंड ये हमारे कब आते हैं 1890 के अंदर, मतलब 5 साल बाद ही। ये वही बच्चे थे, जैसे कि एक होते हैं ना टॉपर्स, फिर उसके बीच में एवरेज बच्चे, और एवरेज के पीछे बैठते हैं बैचलर, सॉरी बैक बेंचर्स। ठीक है, तो वो क्या थे जो अभी बाल्मर आए थे, वो क्या थे मिडल में एवरेज वाले थे जो अपने ट्रिक्स बना देते हैं किसी एक चीज़ के लिए। बैक बेंचर्स कौन होते हैं? बैक बेंचर्स होते हैं जो उस ट्रिक को हर जगह यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, उसी ट्रिक में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, उसी को 4-5 जगह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं बैक बेंचर्स। तो ऐसे ही कुछ थे हमारे जोन्स रिडबर्ग, जिन्होंने क्या दिया था इन 1890, जोन्स रिडबर्ग एक्सटेंडेड
बाल्मर्स फॉर्मूला टू वर्क for all types of hydrogen spectral lines. ठीक है, बाल्मर ने क्या किया, सिर्फ विजिबल रीजन्स के लिए किया। इन्होंने क्या किया कि विजिबल के अलावा जो हमें नहीं दिख रही है उन लाइंस के लिए भी इन्होंने ये फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस, नॉट ओनली फॉर विजिबल वंस। ठीक है, तो ओनली विजिबल्स को ना देखें, ये सबके लिए लेके आया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, एंड आफ्टर दिस his formula called the Rydberg equation। ठीक है, विच इज, और वो क्या थी, 1/λ इज इक्वल टू में 1/में n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारा क्या था, बेसिक फॉर्मूला। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये लैम्डा वही चीज़ हमारी वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल लाइन, फिर हमारी आर, रैडबर्ग कांस्टेंट, फिर एन एंड n2। ये हमारी क्या थी, एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और इनके अंदर n1 n2 एनर्जी लेवल्स है, जहाँ पे n1 इज लेस देन n2 है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि जो n1 है वो क्या हो गया, लोअर एनर्जी स्टेट, n2 क्या हो गया, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये फॉर्मूला देता इसने। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला दिया इसने। अब हमने क्या देखा था कि अभी तो जो हमने देखा था वो देखा था n इज इक्वल टू में 3 4 5 6 तक आ रहे हैं, एंड उसके बाद किस में जा रहे हैं, वो n इज इक्वल टू 2 के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू में 2 पे तो जा रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 पे भी जा रहे हैं, फिर n इज इक्वल टू 3 तक भी आ रहे हैं, मतलब 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 से 4 पे आ रहे हैं, 6 से 4 पे आ रहे हैं। मतलब एक बार किस में आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, फिर किस पे आ रहे हैं, ऊपर हायर से 2 पे, फिर आ रहे हैं 3 पे, एंड फिर आ रहे हैं 4 पे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इसकी बात की है n इज इक्वल टू 2 पे, कि लाइक n इज इक्वल टू 2 पे आ रहे हैं। n इज इक्वल टू 2 पे जो आ रहे हैं, लाइक हायर एनर्जी स्टेट से जो n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जो हमें एनर्जी इमिट हो रही है वो किस में हो रही है, विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 पे जब आता है तो क्या होता है, n इज इक्वल टू 3 पे आता है तो क्या होता है, और n इज इक्वल टू 4 पे आता है तो क्या होता है। ठीक है, एट दिस टाइम, इस टाइम तक, किस टाइम तक, 1890 तक, 1890 तक हमें सिर्फ किसका पता था, बाल्मर सीरीज के बारे में पता था। ठीक है, जो आज हम पढ़ते हैं ना लाइमन सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, उनके बारे में हमें नहीं पता था। सिर्फ हमें उस वक्त पता था n इज इक्वल टू 2 बाल्मर सीरीज के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलो इतना हो जाता है। इसके बाद ओके, इसके बाद क्या हुआ, ये तो हमारी इसने इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब इस इक्वेशन से कुछ रिजल्ट्स भी तो निकलेंगे ना, क्योंकि बिना रिजल्ट निकले तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं। तो पहला रिजल्ट क्या निकला, दिस इक्वेशन अलो साइंटिस्ट
to predict whole hydrogen spectrum like not just one that we can see, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं उसी को ना देखें, सारी जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बारे में जानने का और उनके बारे में प्रेडिक्ट करने में ये इक्वेशन हमें हेल्प मिली इस इक्वेशन से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से सेकंड चीज से क्या हेल्प मिली, इट हेल्प्स confirm that electrons in atom, ठीक है, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, moves in quantized steps। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, जॉन्स रिडबर्ग से के एक्सपेरिमेंट से हमें मिला, और इस इक्वेशन जो उसने ड्राइव की थी इस इक्वेशन से हमें दिखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स के अंदर वो मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस वे में मूव ना करके क्वांटाइज्ड स्टेप्स के रूप में मूव कर रहे हैं। लाइक यहाँ से हम जब सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हम ऐसे जब घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं तो हम ऐसे फिसल पट्टी के रूप में नहीं बनाते हम सीढ़ियाँ, ऐसे थोड़ी ना हमारे घर में सीढ़ियाँ होती है, हमारे घर में सीढ़ियाँ कैसे होती है, जस्ट लाइक दैट, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इन्होंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उतर रहे हैं, ना कि एक कॉन्टिन्यूस वे के अंदर। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट को क्या मिली, हेल्प मिली कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है क्वांटम स्टेप्स के अंदर। और यहीं से ये हमारा जो था, ये क्या था हमारा, a big winning concept, क्वांटम थ्योरी, जो कि हमारी आगे आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या पता चला कि क्वांटम थ्योरी के बारे में, जो क्वांटाइज स्टेप, क्योंकि हम वहाँ तक क्या था हमारा क्लासिकल में चल रहे थे, क्लासिकल में क्या था, कॉन्टिन्यूस वे में एनर्जी या तो रिड्यूस हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्वांटाइज का कोई लेना देना नहीं था वहाँ तक। ठीक है, क्योंकि हम मान के नहीं चल रहे थे कि एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि लाइक स्टेप बाय स्टेप कम हो रही है फिर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी या तो कॉन्टिन्यूस वे में डिक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूस वे में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या बोलते रिजल्ट थे इसके। ठीक है, अगेन एज ए बैक बेंचर इन्होंने ये चीज़ें बता तो दी कि लाइक ऐसे हो रहा है, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। ठीक है, बट फिर वही बात, ठहरे हमारे बैक बेंचर से एक्सप्लेन फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव कर दिया, जैसे हमें पता होता है फॉर्मूला ये लगेगा, कंफर्म होता है फॉर्मूला ये लगेगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो फॉर्मूला आ कैसे रहा है, वर्क कैसे कर रहा है। फिर हम जाते हैं हमारे प्रोफेसर्स के पास, ठीक है, या हमारे सीनियर्स के पास, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये फॉर्मूला तुमने लगाया है तो सही है, तो तुम्हारा फॉर्मूला तुमने ड्राइव किया है वो भी सही है, बट ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है और इसमें जो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, वर्क क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ठीक है, यही सब बताने के लिए, मतलब यहाँ तक ये सही थे, बट वही है ना, एज ए बैक बेंचर पता नहीं है क्यों चीज़ें आ रही हैं, ये यही चीज़ें बताने के लिए जो हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं और जिनका हम मॉडल फिलहाल पढ़ भी रहे हैं, वो हमारे आते हैं नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर्स एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम को नहीं, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो अभी तक हमने सारी चीज़ें की है, जो अभी तक हमने सारी चीज़ें की है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं 1913 के अंदर हमारे नील्स बोर, जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं कि एक एटम कैसे स्टेबल है,
ठीक है। लाइक उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था कि एक बीच में न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ, मतलब बीच में न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स राउंड कर रहे हैं सर्कुलर वे के अंदर, रिवॉल्व कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बताया, स्टेबल क्यों है। स्टेबल के बाद अब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ये वर्क कैसे कर रहा है। रेडबर्ग ने इक्वेशन दी थी, वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे वैलिड है वो इक्वेशंस। अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो सारे एक्सपेरिमेंट में उसका रिजल्ट क्या निकल रहा था, वो सारे रिजल्ट्स में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे। जैसे कि हम चूल्हे में किसी चूल्हे या गैस के ऊपर नमक जलाते हैं, वहाँ से फ्लेम मिल रही है, फ्लेम को जब हम एक प्रिज्म के ऊपर डालते हैं और वहाँ से जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो स्पेक्ट्रम हमें उसी वे में क्यों मिल रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रीट वे में क्यों मिल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस वे के अंदर क्यों नहीं मिल रहा। इन सारे सवालों को किसने हल किया, नील्स बोर ने, और काफ़ी हद तक इन सवालों को हल करने में ये कामयाब हुआ, ठीक है। बट वही था कि कम्प्लीटली तो कुछ होता नहीं है, अगर कंप्लीट तब हो जाता इसके बाद की रिसर्च ही नहीं होती, जो आज भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो कितना एक्सप्लेन कर पाया एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, ठीक है, वो हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है काफ़ी लंबी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे नील्स बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कितनी हद तक उसको डिफाइन कर पाया, और जो हमें ये स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रहे थे, लाइक ये हमें विजिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही है, फिर इनके अंदर कुछ मिसिंग स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, ये दिस वन, ये जो बीच का गैप आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो ये गैप क्यों मिसिंग है और हमें ये ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन्स डिस्क्रीट वे में क्यों मिल रही है, इन सारे सवालों को जानेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे अब कहाँ से लेके आए हम स्पेक्ट्रल लाइन्स को, कहाँ पे आके रुकेंगे हमारे बोर एक्सपेरिमेंट के अंदर, बोर मॉडल के अंदर जो एटॉमिक स्पेक्ट्र है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। अगली वीडियो में हम जानेंगे नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट, ओके, कैसे इन्होंने क्या किया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें अगली वीडियो जो हमारी अगली वीडियो इस पर आएगी वो आपको तुरंत मिले। ओके, धन्यवाद।